भाई साहब 10th क्लास बोर्ड का 2024 का पहला एग्जाम एंड देन शुरू होता है असली संगम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन का तो कोई नाम ही नहीं ले सकता। इतने टफ क्वेश्चन आए थे, सारे अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे थे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी वाज सो टफ दैट मेरा एग्जाम इतना लेंदी था कि लास्ट के 2 मिनट में जाके खत्म हुआ है। सो इस नोवेल में से भी ना काफी टफ क्वेश्चंस आए थे, तो ये 2 समरीज एंड ये 2 करेक्टर स्केच की वजह से मेरा पेपर इतना लंबा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। देन देखो यार, इन्होंने जो क्वेश्चंस आंसर डाले ना वो सारे 2-2 नंबर के हैं। इतना कम बचा है, चूज करने में इतना टाइम लग गया। इतना लंबा पेपर था तो मेरी हैंडराइटिंग का तो भाई हो गया कबाड़ा। दिस पीस ऑफ पेपर इज गोइंग टू मेरी रातों की नींदें गंवाई। अब एक और पंगा आ चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर फाइन। भाई साहब, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मेरी फीलिंग्स ना यहाँ तक होंगी, यहाँ तक कैमरे में भी नहीं आ रही, इतने ऊपर जाएंगी, क्योंकि मैं बता नहीं सकता मैं क्या बताने जा रहा हूँ एंड में। ठीक है, एंड में या फिर वीडियो के बीच में, ठीक है, तो स्किप मत करना। सबसे पहली बात तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ अपने 10th क्लास बोर्ड का 2024 का पहला एग्जाम विच वॉज माई पंजाबी ए का एग्जाम। उस चीज़ को रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो ये जो 2 पेपर दिख रहे हैं आपको, ऑफिशियली ये 4 है लेकिन हाँ ये 2 पेपर हैं, इनको मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना रोल नंबर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले बात तो मेरा जो सेट था वो था 601B। सबसे पहले तो देख, यहाँ पहले पेज पे तो इन्होंने बस थोड़ा सा भाषण दिया है, गाइडलाइंस दी हुई है एंड देन शुरू होता है असली संगम। भाई साहब, पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसके अंदर ना 4 क्वेश्चन थे। पार्ट ए के अंदर 4 क्वेश्चन थे, पार्ट बी के अंदर भी 4 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। देख, 1 मार्क्स का क्वेश्चन का तो कोई नाम ही नहीं ले सकता। तो मतलब टोटल हो गए 8 नंबर और ये 2 पार्ट है, मतलब हो गए 16 नंबर। ठीक है, 8-8 16। तो इनमें भाई इतने टफ क्वेश्चन आए थे कि भाई मेरे सेंटर के आसपास ना जब सारे पेपर करके बाहर निकले, सारे अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे थे कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। सारे कहते थे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी वाज सो टफ दैट वी कुड नॉट इवन इमेजिन फ्रॉम वेयर दे डाला इस पेपर को। आई डोंट नो व्हाट टू से इन इंग्लिश, बट हाँ यार, पार्ट एंड पार्ट बी वॉज वेरी टफ एंड मुझे सिर्फ 2-2 ही आते थे एंड 2-2 मैंने पूछे कर लिए। मतलब पार्ट ए के भी 2 पक्के आते थे, पार्ट बी के भी 2 पक्के ही आते थे एंड जो 2-2 बचे थे वो मैंने पूछ के कर लिए थे, क्योंकि आई हैव नो ऑप्शंस। हाँ भाई। देन पार्ट ई वॉज फ्रॉम नोवेल। सो इस नोवेल में से भी ना काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे, लेकिन हाँ वो हो गए पूछ पाछ के एंड ये भी 2-2 नंबर के थे, तो मतलब 4 नंबर ही भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो मैंने पूछ के किए हैं उनके मार्क्स में मैं जोड़ सकूं। तो जितना मैंने खुद का किया है मैं उतना मार्क्स बताऊंगा एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 के अंदर जो 3rd पार्ट आता है ना, वो होती है पोइम्स। वहाँ पर ना एक पोइम आई थी ए मेरा शरीरिया, है ना, आपको तो पता नहीं होगा बट फिर भी, बट ना वो ना हमारे एक गुरु ने लिखी थी, सिख गुरुओं ने लिखी थी, बट मेरा नाम ही, बट मेरे को भूल ही गया कि कौन से सिख गुरु ने लिखी थी। तो फिर वो मैंने पूछ के प्रसंग में लिखते हैं ना कि ये कविता उनके द्वारा उनकी इस कविता में लिखी गई है, दैन उसकी व्याख्या करते हैं। तो वो मैं भूल चुका था, लेकिन हाँ पूछ के मैंने पता लग गया कि कौन से गुरु की, एंड देन मैंने लिख दी थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, मेरा एग्जाम इतना लेंदी था कि लास्ट के 2 मिनट में जाके खत्म हुआ है। मेरे को चेक करने का टाइम नहीं मिला। क्यों? भाई साहब, पंजाबी ए का एग्जाम इज सो लेंदी दैट इसके अंदर 2 सार आते हैं। सार मतलब समरी ऑफ द चैप्टर्स एंड दीज सार्स आर अराउंड 150 वर्ड्स, और ऐसे 2 आए हैं। 150 सिर्फ कहने के होते हैं। एक सार के लिए 3-3 शीट्स लगी हैं और ऊपर से तो मैंने काट के लिखा था, और ये 2-2 सार हैं, मतलब 2-2 सार हैं और 2-2 समरीज एंड उसको 3-3 शीट लगी, मतलब 6 शीट्स तो बस समरीज के ऊपर चलेगी। एंड देन 2 आते हैं कैरेक्टर स्केच, वो भी बहुत बड़े बड़े, उनके लिए भी 2-2 पेज लग गए। तो ये 2 समरीज एंड 2 कैरेक्टर स्केच की वजह से मेरा पेपर इतना लंबा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं कि एंड के 2 मिनट में जाके खत्म हुआ। देन आता है एक केंद्रीय भाव इज अ समरी ऑफ पोइम्स। समरी ऑफ पोइम इज लाइक केंद्रीय भाव, है ना। तो ये बड़ा इजी था, मैंने कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर गुरु नानक देव जी की एक पोइम आई थी एंड गुरु नानक देव जी की पोइम्स बहुत अच्छी एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आराम से कर लिया था। ठीक है, देन देखो यार, इन्होंने जो क्वेश्चंस आंसर डाले ना वो सारे 2-2 नंबर के हैं। जो पार्ट ए पार्ट बी में थे वो भी 2-2 नंबर के, जो यहाँ पे पार्ट 6 में आ रहे हैं 6वें नंबर पे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 2-2 नंबर के हैं,
और भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम में मेरा ऐसा हाल हो गया कि यार टाइम इतना कम बचा है और ये सारे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े डाले हुए हैं, वो 2-2 नंबर के। मैं करूँ कौन सा? मेरे को चूज करने में इतना टाइम लग गया, मेरा टाइम वाला चला गया वहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन भी थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, जिनके आंसर क्योंकि मेरे को बनाने नहीं आ रहे थे उसके, तो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो उनके मार्क्स मिलते, जो बहुत ज़्यादा बड़े थे उनके भी मार्क्स मिलते। तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट करके लिखना पड़ा एंड थोड़ा चूज़ करने में टाइम लगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम सेम के थे। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि मेरे को दोनों में से चूज़ करना था कौन सा करूँ दोनों में से। एंड देन एक सार आया था, एक समरी आई थी, वो मैंने आपको बताया दिया है ना, उसको कंबाइन करके मैंने बता दिया, वैसे अलग अलग जगह आए थे। देन दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो फिर 2-2 नंबर के हैं, और करने 2 ही हैं उनमें से। 4 क्वेश्चन आए, करने 2 ही हैं उसमें। देन अगेन अ कैरेक्टर स्केच, जो मैंने आपको कंबाइन करके पहले ही बता दिया है। देन आता है कि वार्तालाप वाले क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्सेशन वाले, कि ये कौन सी वनगी में से लिए गए हैं, है ना, कौन सी एकांगी में से लिए गए हैं, इनके लेखक कौन है, ये शब्द किसने किसको बोले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बड़ा इजी था। एंड देन एंड में जाके एक कैरेक्टर स्केच आता है। एंड ब्रो, नोवेल में ना एक मेन कैरेक्टर है बंता, तो मैंने इसको तो पहले ही पढ़ा रखा था एंड प्री बोर्ड में भी सिर्फ वही पढ़ के गया था, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड तो वही मैं पढ़ के जाता था। लेकिन इस बार ना मैंने ना बंता की ना वाइफ जो थी तारो, उसका भी याद कर लिया था और वही आ गया। चॉइस आती है ना, तो 2 की चॉइस आती है, उसमें एक था दयाला, वो तो मेरे को पता भी नहीं है कि यार ये नोवेल में था कहाँ। एंड एक तारो, उसकी जो वाइफ थी, तो मैंने वाइफ पढ़ ली थी, तो थैंक गॉड मेरा वो आ गया। मेरी हैंड राइटिंग जो, क्योंकि इतना लंबा पेपर था, तो मेरी हैंड राइटिंग का तो भाई हो गया कबाड़ा। मैंने बहुत ट्राई किया, कई की जगह अच्छी डली, बहुत बहुत कहीं थोड़ी नॉर्मल चली है, कहीं की जगह बहुत टट्टी बहुत गंद भी डली है। सो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 60 अबव, एक्सपेक्टेड मार्क्स 60 अबव है, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो नहीं मार्क्स डाले जो मैंने किसी से पूछे ना, तो उन पर मेरे को भरोसा नहीं है। वरना अगर वो भी सही होते हैं तो मेरे तो भाई 65 आउट ऑफ 65 भी आ जाते हैं। बट भगवान प्लीज़ एग्जामिनर को मेरी हैंड राइटिंग अच्छी लगे। एंड गाइज अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि इस पंजाबी से ना दोबारा मुंह नहीं लगाना पड़ेगा मेरे को। हालांकि 11th 12th में करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं। तो ये जो पेपर है, दिस पीस ऑफ पेपर इज गोइंग टू चूल्हा। यू नो व्हाट इज चूल्हा? चूल्हा जहाँ पर लकड़ियों से आग जलती है। तो मैं डस्टबिन में नहीं फेंकने वाला, क्योंकि इसने मेरे को मेरी रातों की नींदें गंवाई, मेरे को हार्ट अटैक्स आ रहे थे उस वीडियो बनाते बनाते। तो दिस इज माई पंजाबी एज पेपर रिव्यू। ये मेरा रिव्यू, ये मुझे ऐसा ही रिव्यू देना आता है, क्योंकि मेरी फ्रस्ट्रेशन है। अब एक और पंगा आ चुका है। आज कौन सी तारीख है? आज क्या तारीख है? आज है 15 फरवरी। ओके, तो पंगा ये है कि आज है 15 फरवरी, कल है 16 को है मेरा साइंस का। विदाउट छुट्टी उन्होंने 17 को पंजाबी बी का पेपर दे दिया है। एंड पंजाबी बी में इतने सारे ऐसे, पैराग्राफ, लेटर्स और ग्रामर पोर्शन कैसे करूँगा एक हाफ डे में? गुस्सा बहुत आ रहा है इन पेपर वालों पे भी कि पंजाबी बी वाले पेपर पे तो छुट्टियां दे दो। गाइस बाय, वीडियो को ज़्यादा लंबी बन चुकी है, क्योंकि मेरे को इसको एडिट भी करना पड़ेगा। कल साइंस का पेपर है, परसों पंजाबी बी का पेपर है, जो मैंने लिटरल पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एंड एक पैराग्राफ याद करने को मेरे को 1 घंटा लगता है, लिटरली, आई एम नॉट इवन लाइंग। सो डूइंग ऑल दिस शिट, नो भाई, doing all this work, doing all this for you, show some love from you to me. Okay, so bye. And you haven't subscribed, so please subscribe कर दो, like कर दो, and comment करो।